हाय गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज अलजेब्रा के लेक्चर 11 में हम मॉड्यूलस को कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 11 टू 20 देखेंगे। जिसने भी मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी वो आई बटन में जाके लेक्चर 10 देख सकता है, क्योंकि वो देखना बहुत जरूरी है आज की वीडियो को समझने के लिए। अब हम सीधा क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या दे रखा है, हमें इसका मिनिमम निकालना है। ये तो ऐसी बात हो गई ना कि ये के है और के का मिनिमम निकालना है। के का मिनिमम निकालने वाले क्वेश्चन हमने कर रखे थे, लेकिन जब 2 पीपल और 3 पीपल होते हैं तब नहीं करे थे। तो हम क्रिटिकल पॉइंट वाली नंबर लाइन बनाए अगर, तो यहाँ पे आएगा -4 और यहाँ पे आ जाएगा 2। अब -4 के ऊपर कितने लोग खड़े हुए हैं? 2 लोग खड़े हुए हैं, ए और बी। और यहाँ पे कितने लोग खड़े हैं? 3 लोग खड़े हैं। अब टोटल क्रिटिकल पॉइंट्स या टोटल पीपल कितने हो गए? 5 क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए यहाँ पे, 5 क्रिटिकल पॉइंट्स, या फिर हम बोल देते हैं 5 पीपल। और इन पीपल का नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अगर ऑड पीपल होते हैं तो सेंटर वैल्यू ऑफ एक्स पे हमारा के मिनिमम आता है। तो यहां पे सेंटर वैल्यू क्या होगी, ये कैसे पता लगाएंगे? इन 5 को ना अब ऐसे खड़ा कर दो, -4 2 बार है और 2 3 बार है, तो सेंटर वैल्यू क्या आ रही है? x इज इक्वल टू 2। तो fx का मिनिमम आएगा एट x इज इक्वल टू 2। अब 2 पुट कर देते हैं, हमारी इक्वेशन क्या आती है, इसके अंदर 2 पुट कर देते हैं। यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 12 और ये 0 हो जाएगा। तो k मिनिमम कितना आ गया हमारा? 12। तो f ऑफ x मिनिमम इज इक्वल टू 12 एट x इज इक्वल टू 2। यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि जब मल्टीपल पीपल एक ही क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर होते हैं तो हम उसको कैसे स्प्रेड करके लिखते हैं और फिर काउंट करते हैं। अब एक बात बताओ, यहां पे इवन नंबर ऑफ पीपल होते तो सेंटर रेंज, जो सेंटर में रेंज होती है वहां पे हमारा एफ मिनिमम आता है। जिसको भी ये नहीं पता वो मेरी लास्ट वीडियो देख के आ सकता है। हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 12th क्वेश्चन पे। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसकी जरा नंबर लाइन बनाते हैं। 1 के ऊपर कितने पीपल हैं? सिर्फ एक ही पीपल है। 1/2 के ऊपर कितने पीपल हैं? अच्छा 1/2 तो इधर होगा ना 1 के, तो एक काम करते हैं, यहां से बनाना चालू करते हैं। 1 के ऊपर कितने पीपल हैं? एक पीपल है। 1/2 के ऊपर कितने पीपल है? 2 पीपल खड़े हुए हैं। 1/3 के ऊपर ऐसे ही सिमिलरली 3 होंगे, ऐसे चलता रहेगा। 1/20 के ऊपर 20 पीपल होंगे। तो टोटल पीपल कितने हो गए? पहले तो हमें ये निकालना होगा, क्योंकि अगर ऑड पीपल आएंगे तो जो सेंटर में खड़ा हुआ है उसके ऊपर एफ एक्स मिनिमम आएगा, क्योंकि हमें यही बताना है ना, एफ एक्स मिनिमम एट व्हाट एक्स होगा। और अगर इवन नंबर ऑफ पीपल आ गए तो सेंटर की जो रेंज होगी उनके बीच में कहीं भी एफ एक्स का मिनिमम आएगा। ठीक है, तो हम पहले निकाल लेते हैं टोटल पीपल। टोटल पीपल कैसे निकालेंगे? 1 + 2 + 3, ये जाएगा 20 तक। अब सबको पता है n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? n + 1/2। तो ये हो जाएगा 20 × 21/2, ये हो जाएगा 210। 210 मतलब इवन पीपल। अब जब भी इवन पीपल होते हैं तो 210 की मिडिल 2 वैल्यूज के बीच में ही हमारा एफ मिनिमम आएगा। तो हम 210 की मिडिल की 2 वैल्यूज कैसे निकालेंगे? 210/2 एंड 210/2 प्लस फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये आ जाएगा 105th एंड 106th टर्म। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 105th, 106th टर्म। अब हमें इसकी 105th और 106th टर्म निकालनी है। तो अब इसकी 105th टर्म देखते हैं कैसे निकालेंगे। 1/20 के ऊपर 20 पीपल थे, 1/19 के ऊपर 19 पीपल थे, 1/18 के ऊपर 18 पीपल थे, वैसे ही 1/17 के ऊपर 17 पीपल थे, 1/16 के ऊपर 16 पीपल थे, 1/15 के ऊपर 15 थे,
1/14 के ऊपर 14 थे। यहां से प्लस करना स्टार्ट करते हैं। 20 प्लस 19 39, 39 प्लस 18 57, 57 प्लस 17 74, 74 एक सेकंड 57 प्लस 17 74, 74 प्लस 16 90, 90 प्लस 15 105। तो 105 सॉरी 105 टर्म कौन सी हो गई हमारी 1/15 और 106 टर्म कौन सी होगी 1/14। तो हमारा आंसर हो गया 1/15 से 1/14। x जब इस रेंज के अंदर लाए करेगा तब हमारा fx क्या आएगा मिनिमम आएगा। आई होप सबको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा और एक बात और, आप मुझसे पूछोगे कि ये मैंने एंड से क्यों गिना, उस साइड से क्यों नहीं गिना? क्योंकि उस साइड से अगर मैं गिनने लग जाता, सपोज करो 1 के ऊपर सिर्फ 1 पीपल थे, 1/2 के ऊपर 2 पीपल थे, तो मुझे इतना सारा गिनना पड़ता। पर मिडल वैल्यू तो हम अगर एंड से स्टार्ट करें तो भी आ जाएगी ना, क्योंकि वो मिडल में है। ये वैल्यूज जो मिडल में है इसको आप चाहे इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, आना तो यही है। और यहां से मुझे कम नंबर प्लस करके 105 के आसपास मैं पहुंच पा रहा था, इसीलिए मैंने 1/20 से काउंट करना स्टार्ट किया, ना कि 1 से। ठीक है, सबको ये बात समझ में आ गई? हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से हमें बताना है एट व्हाट x के मिनिमम होगा। एट व्हाट x, तो मैं सबसे पहले सारे क्रिटिकल पॉइंट लिख देता हूं। सारे क्रिटिकल पॉइंट के लिए 1/2 के ऊपर 2 लोग खड़े हैं, इसके ऊपर एक इंसान खड़ा है। 1/3 के ऊपर 3 लोग खड़े हैं, 1/4 के ऊपर 4 लोग खड़े हैं। ठीक है, फिर मैं क्या करता था, कितने लोग हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग हैं, 10 पीपल है। 10 पीपल मतलब इवन नंबर ऑफ पीपल है। इवन नंबर ऑफ पीपल होते हैं तो सेंटर की रेंज, जो सेंटर रेंज होती है वहां पे हमारा fx मिनिमम आता है। तो सेंटर की रेंज कहां होगी, इनको फैला के लिख दें, या फिर एक काम करते हैं ना, 10/2 एंड 10/2 प्लस फर्स्ट टर्म्स होंगी हमारी। इसका मतलब 5th टर्म एंड 6th टर्म के बीच में। तो 5th टर्म कौन सी है 1 2 3 4 5, 5th टर्म है 1/3 और 6th टर्म भी 1/3 है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1/3 पे हमारा fx मिनिमम आएगा। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब आप पूछोगे सेंटर रेंज क्यों नहीं आ रही यहां पे, क्योंकि ये मल्टीपल लोग 1/3 पे ही खड़े थे ना। अब आप यहां से भी काउंट करके देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, 5th और 6th टर्म सेम आ रही है। 5th टर्म भी हमारी 1/3 है और 6th टर्म भी हमारी 1/3 है, इसलिए हमारा आंसर हो गया 1/3। लेकिन लास्ट क्वेश्चन के अंदर जब हम 105 खत्म कर रहे थे तब हमारा 1/15 का वो लास्ट मेंबर था। समझ रहे हो आप, ये 15 प्लस करे, इसका जो लास्ट मेंबर था ये था 105 और 106 फिर यहां पे आ रहा था। समझ गए ना आप? इस क्वेश्चन में और नेक्स्ट क्वेश्चन में फर्क क्या है, ये सबको समझ में आ गया होगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज का 14th क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन इनइक्वालिटी का आ गया, हाउ मेनी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x विल सैटिस्फाई द गिवन इनइक्वालिटी। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। पहले इसको सॉल्व करने के लिए मैं 3x को यहां ले जाऊंगा और साइन को चेंज नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मॉड्यूलस लगा हुआ है ना, इसका आउटपुट तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये तो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर देगा। और जब मैं पॉजिटिव चीज को माइग्रेट करता हूं मल्टीप्लाई डिवाइड में, तब साइन डू नॉट चेंज। इतना सबको पता होगा। जिसको भी नहीं पता वो मेरी अलजेब्रा की फर्स्ट क्लास जाके देख ले। ठीक है, अब इस 3 को बाहर ले लेता हूं, क्योंकि हम ऐसे मल्टीप्लीकेशन में तो मॉड अलग अलग कर सकते हैं। कुछ ऐसा बन गया। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है हमें, तो मैं इसको 2 तरह से ब्रेक कर लूंगा। एक बार मैं x को x ही खोलूंगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और मैं जब x लेस देन इक्वल टू 0 है तब इसको -x खोलूंगा। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हमारी इनइक्वालिटी क्या थी, 3 mod x अपॉन x माइनस 4 लेस देन 2। इसको मैं कैसे कैसे खोलूंगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में इसको एज इट इज रहने देता हूं, इसको सॉल्व कर लूंगा। और
x इज लेस देन 0 में इसको नेगेटिव खोलूंगा तो -3x अपॉन x माइनस 4 -2 लेस देन 0। अब आप एक चीज देख सकते हो कि हमने नंबर लाइन को ब्रेक किया है, तो हम लास्ट में जाके इन दोनों का यूनियन ले लेंगे। ये मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, पर मैं दोबारा समझा देता हूं इसको सॉल्व करते हुए। चलो इसको पहले थोड़ा सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं। -2x + 8 अपॉन x माइनस 4 लेस देन 0, ये आ जाएगा x + 8 अपॉन x माइनस 4 लेस देन 0। इसका तो हम वे भी कर्व इजीली बना सकते हैं, -8 और 4, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और हमारे हिसाब से x क्या होना चाहिए, x 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इन दोनों का लास्ट में जाके इंटरसेक्शन लेते हैं हम, सबको याद है ना, इनका इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 0,4। ठीक है, यहां से 0,4 आ गया x। इसको सॉल्व करते हैं। -3x -2x + 8 अपॉन x माइनस 4 -5x + 8 माइनस 4। अब मैं माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो साइन चेंज हो जाएगा और ये 5x - 8 बन जाएगा। ठीक है, यहां पे क्रिटिकल पॉइंट लिखते हैं, 4 यहां पे आएगा, 8/5 यहां पे आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब इसके साथ हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। इसके अकॉर्डिंग x कैसा होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग x। अच्छा, यहां एक मिस्टेक हो गई, यहां इक्वल टू नहीं था, तो जो न्यूमिनेटर वाली चीज है वहां पे सर्कल आएगा और डिनोमिनेटर में तो सर्कल ही आता है, तो यहां पे राउंड ब्रैकेट लगेगा। ठीक है ना, अभी तक सबने नोटिस कर ही लिया होगा क्या गलती हुई है। हाँ, और 0 तो है, 0 में इक्वालिटी है, इसलिए ये आएगा इस पार्ट से। अगले क्वेश्चन में भी, मतलब अगले केस में भी यहां पे सर्कल आएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, और यहां इक्वालिटी नहीं है तो इसलिए यहां भी सर्कल आएगा। और जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से लेके 0। ठीक है, अब क्योंकि हमने ऊपर नंबर लाइन को ब्रेक किया था तो हम नंबर लाइन को ज्वाइन कर देंगे। इसका मतलब लास्ट में इन दोनों का यूनियन लेंगे, तो 1 और 2 का हम क्या लेंगे लास्ट में जाके, फाइनल आंसर में यहां लिख रहा हूं मैं फाइनल आंसर 1 यूनियन 2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -∞ से 4। यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मुझे सीधा दिख गया इसको क्या लिख सकता हूं। अच्छा, इसके अंदर हमें बताना क्या था, एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में क्या बताना था, हाउ मेनी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, नॉन नेगेटिव मतलब 0 एंड पॉजिटिव, कितनी 0 एंड पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x विल सैटिस्फाई द गिवन इनइक्वालिटी। आओ देख लेते हैं कितनी होंगी। एक तो 0 होगी, एक 0 होगी, 1 2 3, तो आंसर हो गया 4 वैल्यूज। ठीक है ना, ये तो खुद कर लोगे ना। और वो कौन कौन सी हैं, एक 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, और 4 इंक्लूडेड नहीं था इसलिए मैंने यहाँ 4 नहीं लिखा, इसलिए सिर्फ 4 वैल्यूज आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, इसमें क्या बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज बतानी है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। 16 क्या होता है, 2 की पावर 4। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर बाहर -4 माइनस मॉड x। अब इस माइनस साइन को डिनोमिनेटर में ले जाऊं तो मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर ये वाला मॉड x माइनस 4। अब 2 की पावर x कैसा फंक्शन होता है, ये मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं है, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए। e की पावर x का ग्राफ, 2 की पावर x का ग्राफ कैसा होता है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन में जो आउटपुट 1 अगर आउटपुट 2 से बड़ा है तो इनपुट 1 इज ग्रेटर देन इनपुट 2 होता है। ये मैंने आपको लॉग वाले लेक्चर में पढ़ाया है, ये मैंने आपको लॉग वाले लेक्चर में समझाया था इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन का। क्योंकि 2 की पावर x का ग्राफ एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनका आउटपुट का जो साइन है इनइक्वालिटी का, इनके इनपुट का साइन भी वही रहेगा। सबको समझ में आ गई ये बात, ये मेन बात है यहाँ पे। जिसको भी ये समझ नहीं आया वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ ले। अब ये जो चीज है ना, इसको हम नेक्स्ट पेज में सॉल्व कर लेते हैं इजीली, बस आपको यहां तक पहुंचना था। ठीक है,
अब तो सबको समझ में आ गया है हम इसको कितने सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। हम नंबर लाइन को 3 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है? क्रिटिकल पॉइंट है हमारे -4 एंड 0। तो सबसे पहले व्हेन x इज लेस देन -4, फिर यहां पे एक रीजन आएगा। अच्छा थोड़ी सीधी लाइन बना लेते हैं। यहां पे एक रीजन आएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 बट लेस देन 0। फिर एक रीजन आएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, हमने नंबर लाइन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। लास्ट में जाके हम नंबर लाइन को यूनियन लेके वापस से जोड़ देंगे। ठीक है, अब हमने डिवाइड क्यों किया है? ताकि हम ये मॉड हटा के खोल सके। जब हम मॉड हटाएंगे यहां पे तो आ जाएगा -x -4, माइनस में खुलेगा ना मॉड, यहां पे नीचे भी -x -4। ये तो 1 इज ग्रेटर देन 4 आ गया, ये तो इम्पॉसिबल है। तो यहां से तो हमें कुछ मिलेगा नहीं, यहां से तो x इज इक्वल टू 5 आ गया। इसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेना तो भी x इज इक्वल टू 5 आएगा। तो इस रीजन से तो हमें x की कोई वैल्यू नहीं मिली। हम नेक्स्ट रीजन पे चलते हैं। यहां पे जो ऊपर वाला मॉड था वो पॉजिटिव खुलेगा, लेकिन नीचे वाला मॉड अभी भी नेगेटिव खुलेगा। ठीक है, अब माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो -x+4 अपॉन x+4 ग्रेटर देन 4। -1 इज ग्रेटर देन 4 आ रहा है, ये भी इम्पॉसिबल है। तो यहां से भी x इज इक्वल टू 5 आएगा। इस रीजन की तरफ चलते हैं हम जहां पे दोनों पॉजिटिव खुलेंगे। यहां पे हमें वीवी कर्व लगाना पड़ेगा। इसको सॉल्व करते हैं। x+4 -4x+16 x -4, यहां से आ जाएगा -3x+20 अपॉन x -4। यहां से 3x -20 साइन चेंज करूंगा, यहां से वीवी कर्व बनाता हूं। 20/3 6 पॉइंट समथिंग होता है, तो 4 यहां पे लिखेंगे और 20/3 यहां पे लिखेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब हमें यहां से इसके साथ इसका इंटरसेक्शन भी लेना है, तो इसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। अलग कलर से लेता हूं। 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, 0 से बड़ी आ रही है ये सारी वैल्यूज जो हमारा आंसर आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, इन सबका फिर बाद में जाके यूनियन लेना है हमें। तो हमारा फाइनल आंसर यहां लिख देता हूं। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फाइनल आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 4। अच्छा एक सेकेंड, यहां भी सर्कल लगाएंगे, यहां भी सर्कल लगाएंगे। x बिलोंग्स टू 4 से लेके 20/3। अब 20/3 क्या होता है? 6 पॉइंट समथिंग होता है। तो इंटीग्रल वैल्यूज कितनी आ गई? 5 एंड 6। तो हमारा आंसर क्या हो गया? x हैज 2 इंटीग्रल वैल्यूज 5 एंड 6। ये ब्रैकेट में लिख देता हूं कि 5 और 6 ही इसकी इंटीग्रल वैल्यूज है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? अच्छा ये तो प्रॉपर्टी 3 है ना, जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाई थी। ये तो प्रॉपर्टी 3 है। क्या थी प्रॉपर्टी? मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। अगर मॉड x लिखा होता है, यहां पे a है और यहां पे b है, तो इसको हम डायरेक्टली कैसे खोल देते हैं? ऐसे यूनियन x -a यहां आ जाता है, -b यहां आ जाता है। मैं एक बार इसकी नंबर लाइन भी बना देता हूं ताकि आपको याद रहे। अगर ऐसा कुछ दे रखा है आपको, यही प्रॉपर्टी 3 है। मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, यही प्रॉपर्टी 3 है। तो उसके नंबर लाइन कैसे बनती है? x बिलोंग्स टू ये वाला रीजन, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन। ठीक है, सबको समझ में आ गया? यहां मैं टिक मार रहा हूं नंबर लाइन के ऊपर। सबको समझ में आ गया ना? तो आओ इसे नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट पेज में इसको पहले लिखना पड़ेगा x+5 और क्या था? -4 था क्या? +4। x -5 +4 और मॉड। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी 3 लगा देते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी 3 लगाएंगे तो क्या बनेगा? ये 10, ये 4, बीच की चीजें एज इट इज लिखनी है। यूनियन यहां पे -4, यहां पे -10 और बीच की चीजें एज इट इज लिखनी है। ठीक है, अब इनका यूनियन लेना है मुझे। सबसे पहले एक अलग कलर से इसे सॉल्व करता हूं। -4 तीनों जगह कर देता हूं। यहां पे -4 किया तो ये 4 हट गया, यहां पे -4 किया 6 आया,
यहाँ पे 0 आया। ठीक है, इसके अंदर हम प्रॉपर्टी 3 अब दोबारा लगा सकते हैं, तो मैं इसके अंदर प्रॉपर्टी 3 दोबारा लगा देता हूं। तो कैसा आएगा, बीच की चीज एज इट इज लिखनी है, यूनियन -6 x -5 और 0 का नेगेटिव तो 0 ही होता है। अब यहां पे +5 कर देता हूं, तो x इज लेस देन 11 ग्रेटर देन 5 यूनियन, यहां पे भी +5 कर देता हूं, -1 x और 5। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या आया, पहले इनका यूनियन ले लेते हैं। इसका यूनियन लेने से क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -1 से लेके 5 यूनियन 5 से 11। ठीक है, अब हम उस साइड देखते हैं, उस साइड थोड़ा सॉल्व करते हैं। यहां जब इस साइड जब हम सॉल्व करेंगे तो x -5 -4 हर जगह कर देता हूं, -8 और -4 करूंगा तो -14। अब आप ध्यान से देखो, दो नेगेटिव नंबर के बीच में कभी कोई मॉड आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि मॉड हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। ये आपको क्या देगा, हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। और एक पॉजिटिव वैल्यू क्या दो नेगेटिव के बीच में हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इस केस से तो हमारा x 5 आ रहा है। तो जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनली जब हमने यूनियन लिया तो हमारा फाइनल आंसर यही आएगा, x बिलोंग्स टू -1 to 5 यूनियन 5 से 11। हमें क्या बताना था, हमें बताना था इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x। इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x कितनी आएंगी, आओ नीचे लिख देते हैं इंटीग्रल वैल्यूज कितनी आएंगी। यहां पे लिख देता हूं मैं, इंटीग्रल वैल्यूज आ जाएंगी 0 1 2 3 4 5 नहीं है, 5 दोनों में इंक्लूडेड नहीं है, ध्यान रखना। तो 5 हटा दो, 6 7 8 9 10। कितनी वैल्यूज हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका आंसर हो गया 10 वैल्यूज। यही इसका करेक्ट आंसर है। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा, अब ये कैट का PYQ है, ये है कैट 2021 का स्लॉट 1 का क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा ये देखना आप। हमें ऐसा कुछ इक्वेशन गिवन है, ठीक है, और हमें बताना है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स n दैट सैटिस्फाई द इनइक्वालिटी दिस। तो मैं सबसे पहले ये दो को उठा लेता हूं और यहां लिख देता हूं कि ये होना चाहिए एंड ये होना चाहिए। अब मैं एंड है ना, एंड की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंड की जगह हम लिख सकते हैं ये होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए। इसका मतलब दोनों का इंटरसेक्शन, ना कि यूनियन, क्योंकि यूनियन होता है और ये होना चाहिए और ये भी हो सकता है, तब हम यूनियन लेते हैं। लेकिन एंड जहां होता है ना, देखो मैंने इसको ब्रेक कैसे किया, ये सिनेरियो होना चाहिए एंड ये सिनेरियो भी होना चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे हम। ठीक है, तो मैंने दोनों का इंटरसेक्शन लिख दिया। यहां भी वापस से लिख देते हैं। अब देखना मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे करूंगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब मैं यहां SBS करूंगा तब n-100 का स्क्वायर n-20 का स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक है, क्यों होगा, अब आप मुझसे पूछोगे क्यों होगा, क्योंकि x स्क्वायर जो होता है, x स्क्वायर वो 0 के आगे एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसीलिए जो उनके इनपुट्स का साइन है वही आउटपुट का साइन रहता है। ठीक है, सबको समझ में आ गया। तो n स्क्वायर -100 का स्क्वायर -2n n स्क्वायर प्लस, अच्छा यहां प्लस आएगा, प्लस 400 और -40n। n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया, ये उधर चला जाएगा 160n और ये इधर आ जाएगा 400, इसमें से माइनस करो भाई, 400 इसमें से माइनस करोगे तो 9600। तो यहां से n कुछ कुछ आ जाएगा ना हमारा, n क्या आएगा भाई, 9600 अपॉन 160। इसको काटेंगे तो 16 6 96 होता है, तो n इज ग्रेटर देन 60 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं, मैं सीधा स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देता हूं यहाँ पे। तो n स्क्वायर प्लस 10000 माइनस 200n
और यहां आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 3600 माइनस 120n। n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया, इसको इधर ले जाओ, 80n इज लेस देन, इसको इधर ले जाओ, 100 माइनस 36 कितना होता है भाई, 6400। तो n इज लेस देन 6400 अपॉन 80 आ गया। तो n इज लेस देन, यहां से क्या आएगा, n इज लेस देन 80। तो हमारा क्या आ रहा है, एक तरफ आ रहा है n इज लेस देन 80 एंड n इज ग्रेटर देन 60। ठीक है, एंड का मतलब क्या होता है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना। तो अब मैं दो नंबर लाइन बनाता हूं और उनका इंटरसेक्शन ले लेता हूं। n इज ग्रेटर देन 60 और 60 पे सर्कल है, ठीक है, और एक नंबर लाइन बनेगी n इज लेस देन 80, 80 लेस देन 80। दोनों का मैं क्या लेना चाहता हूं, दोनों का मैं इंटरसेक्शन लेना चाहता हूं। तो दोनों का इंटरसेक्शन लेने से क्या आ जाएगा, n बिलोंग्स टू 60 से 80। अब हमें बताना क्या था, हमें बताना था फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स n। इसके बीच में इंटीग्रल वैल्यू कितनी होंगी, इसके बीच में इंटीग्रल वैल्यू कितनी होंगी, इंटीग्रल वैल्यू होंगी 61 से चलता रहेगा 79 तक। 61 से 79 तक कितनी वैल्यूज होंगी, 79 माइनस 61, 18 प्लस 1, 19 वैल्यूज। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 19। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 19। ठीक है, हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 18th क्वेश्चन पे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आप दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। पहले मैं मेथड 1 बताता हूं जो करेक्ट मेथड है, करेक्ट दूसरा भी है, पर जो आपको करना चाहिए वो मेथड है, ऐसे लिख लेना इसको, अच्छा ये मॉड है, ठीक है, और इसका मुझे मिनिमम बताना है। अब तो सब समझ ही गए होंगे, जिसने मेरी AMGM की वीडियो देखी है वो तो इंसान इसको 2 मिनट में कर देगा। कैसे, p माइनस 4 प्लस 9 अपॉन p माइनस 4 अपॉन 2, ये AM हो गया इन दो नंबर का, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू GM, इनका मल्टीप्लीकेशन का रूट, ये आ गया 3, ये हो जाएगा 6, ठीक है, और अरे रुको, हाँ 6 ही तो होगा, तो p माइनस 4 प्लस इसका मिनिमम क्या हो जाएगा, इसका मिनिमम हो जाएगा 6। सबको समझ में आ गया ना ये मैंने कैसे किया, इसका मिनिमम 6 हो जाएगा, तो 6 माइनस 1 आपका आंसर आ जाएगा 5, इसका आंसर है 5। अब इसका मैं एक मेथड 2 भी बताता हूं, इसका मेथड 2 क्या है, इसका मेथड 2 है कि आप कुछ कुछ वैल्यूज पुट करके देखो। यहां पे 9 था ना, आप कुछ कुछ वैल्यूज p की पुट करके देखो, जैसे p इज इक्वल टू 5 पुट करो, p इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, हमारा इस पूरे का आंसर आ जाएगा मॉड लेके 9। ठीक है, हमें इसका मिनिमम चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव है इसका मिनिमम निकालना। आप p को 6 रख के देखो, p को 6 रखोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस 9 अपॉन 2, ये होता है 4.5, 5.5। देखो थोड़ा सा कम हुआ ना। अब आप p को एक बार 7 रखो, p को 7 रखोगे तो यहां आ जाएगा 2 प्लस 9 अपॉन 3, ये हो जाएगा 5। अब आप p को एक बार 8 रखो, मैं रैंडमली हिट एंड ट्रायल कर रहा हूं इस मेथड में, मैं बस ऑब्जर्वेशन से हिट एंड ट्रायल कर रहा हूं, एक बार आप देखते रहना होता क्या है। 8 माइनस 5 3 प्लस 9 अपॉन 4, ठीक है, ये कितना होगा, ये हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, मतलब 5 पॉइंट समथिंग। मतलब आपने क्या देखा, जब मैंने p को 5 रखा था तब 9 आंसर आ रहा था, फिर p को 6 रखा तो थोड़ा कम हुआ, फिर p को 7 रखा तो सबसे कम आंसर आया, फिर p को 8 रखा तो फिर से ऊपर जाने लग जाएगा। अब आप p को 9 रख के देखना, आपका आंसर और ऊपर चला जाएगा। तो इसका मिनिमम कब आ रहा है, इसका मिनिमम आ रहा है एट p इज इक्वल टू 7, और मिनिमम आंसर क्या आ रहा है, इस पूरे का मिनिमम आ रहा है 5। तो ऑब्जर्वेशन से भी आंसर 5 आ रहा है, वरना करेक्ट मेथड AMGM से आपको पता ही है। ठीक है, सबको समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन। हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है,
अगर आपको इसे करना आता है तो। हमें क्या करना है, फाइंड 5xy। अब हम क्या करेंगे, हम एक कार्टेशियन प्लेन बना लेंगे, ठीक है। यहां पे x कैसा रहता है, 0 से बड़ा, y भी कैसा रहता है, 0 से बड़ा। यहां पे x हो जाता है नेगेटिव और y हो जाता है पॉजिटिव, ठीक है। यहां पे क्या होता है, यहां पे दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं, और यहां पे क्या होता है, यहां पे x तो पॉजिटिव होता है लेकिन y नेगेटिव होता है। बस इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग मॉड को खोलना है, इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना है और 5xy निकालना है, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज पे चलूं, इसको करे पूरा सॉल्व। इस रीजन के अंदर दोनों मॉड पॉजिटिव खुलेंगे, क्यों, क्योंकि x भी 0 से बड़ा रहता है और y भी 0 से बड़ा रहता है। अब हमारी इक्वेशंस क्या थी, हमारी इक्वेशंस एक बार मैं नोट डाउन कर लेता हूं इक्वेशंस। तो मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाली इक्वेशंस को यहां पे नोट कर लिया है। अब मुझे दोनों मॉड पॉजिटिव खोलने हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट 1 है, क्वाड्रेंट 1 के अंदर दोनों मॉड पॉजिटिव खुलेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या बन गई, ये इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। और ये इक्वेशन क्या बनेगी, ये इक्वेशन बनेगी 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 2। इसका मतलब x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व कर दें एक बार, हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और y आ रहा है -1। क्या y -1 हो सकता है, हमारी ऊपर की कंडीशन क्या थी कि y भी 0 से बड़ा रहना चाहिए, इसीलिए इस रीजन के अंदर तो हमारा आंसर नहीं आएगा। अब हम क्वाड्रेंट 2 की तरफ चलते हैं। क्वाड्रेंट 2 के अंदर, एक सेकेंड, x कैसा रहता है नेगेटिव और y कैसा रहता है पॉजिटिव। तो y का मॉड तो पॉजिटिव खुलेगा, y का मॉड पॉजिटिव खोल दो, 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। और x का मॉड नेगेटिव खुलेगा, मतलब x माइनस एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1/2। क्या y इज इक्वल टू 1/2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। अब y इज इक्वल टू 1/2 को यहां पुट कर दो, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2। तो x कितना आ गया, 2 माइनस 1/2, ये हो गया 4 और 3/2। क्या x 3/2 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, x तो हमारा नेगेटिव होना चाहिए था, x हमारा पॉजिटिव कैसे आ रहा है, तो इस रीजन में भी हमारा आंसर नहीं आएगा। अब क्वाड्रेंट 3 की तरफ चलते हैं जहां पे दोनों नेगेटिव खुलेंगे। अब y वाला भी नेगेटिव खुलेगा, तो 4x माइनस 3y प्लस y, ये बन गया -2y इज इक्वल टू 8। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन में x नेगेटिव खुलेगा तो y आ गया हमारा 1/2। क्या y 1/2 आ सकता है, बिल्कुल नहीं, y 1/2 नहीं आ सकता, क्योंकि y तो हमारा लेस देन 0 होना चाहिए। तो इस क्वाड्रेंट में भी हमें आंसर नहीं मिलेगा, एक ही क्वाड्रेंट बचा है, वहां पक्का आंसर मिलेगा। आओ सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेंट 4, क्वाड्रेंट 4 के अंदर x तो पॉजिटिव रहता है लेकिन y नेगेटिव हो जाता है, तो y वाला नेगेटिव होता है, तो हमारी यही इक्वेशन बनेगी ना। चलो मैं लिख देता हूं वापस से, और x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है तो क्या इक्वेशन बनेगी, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 2। तो ये बन जाएगी x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। इन दोनों को आपस में सॉल्व करते हैं। अच्छा, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए मैंने 2 से डिवाइड ही क्यों किया, दोबारा 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, करना ही नहीं चाहिए था। माइनस माइनस, ये क्या आ जाएगा 2, तो y कितना होगा -2/5। अब क्या y -2/5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि y तो 0 से छोटा होना चाहिए था। अब एक काम करते हैं, इस इक्वेशन के अंदर हम y इज इक्वल टू -2/5 डाल देते हैं, तो 2x माइनस ऑफ -2/5 इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करते हैं जरा, यहाँ पे 2x प्लस 2/5 इज इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 2/5, ये आ जाएगा 18/5 इज इक्वल टू 2x। तो x कितना आ गया 9/5। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था 5 इंटू एक्स इंटू वाई। x कितना आया है 9/5 और y आया है हमारे पास -2/5। तो एक बार इसे सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पर ही इसे करते हैं सॉल्व। 5 इंटू 9/5 इंटू -2/5, तो हमारा आंसर हो जाएगा -18/5, ये हो जाएगा -3.6। यही हमारा करेक्ट आंसर है। अब आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं।
फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ x, y। ठीक है, अब हम 24 को कैसे कैसे लिख सकते हैं? 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 से जाएगा 3 इंटू 8, 4 से जाएगा 4 इंटू 6, और इसके बाद तो 6 इंटू 4 रिपीट होगा। अब मैंने सारे 6 से बड़े नंबर इस साइड क्यों लिखे हैं मैं बताता हूं, क्योंकि ये चीज कभी भी 6 से छोटी नहीं हो सकती। ये पूरा ब्रैकेट हमेशा 6 से बड़ा रहेगा, 6 के इक्वल या 6 से बड़ा रहेगा। सब मानते हैं इस बात को? बिल्कुल सही। तो ये वाला ब्रैकेट क्या क्या वैल्यू ले सकता है? 1 2 3 4 वैल्यू ले सकता है। ठीक है, तो जब मॉड x माइनस 4 1 है तो मॉड x 5 है, तो x क्या आ सकता है? प्लस माइनस 5 आ सकता है। जब मॉड x माइनस 4 1 है तब मॉड y प्लस 6 कितना है? 24 है, तो मॉड y कितना आएगा? 18 आएगा, तो y यहां से प्लस माइनस 18 आ सकता है। तो इससे हमारे कितने केस बनेंगे, कितने आंसर आएंगे? 4 पेयर्स ऑफ x, y बनेंगे। एक बार इसका प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, सबको समझ में आया ना? सिमिलरली यहां भी 4 पेयर्स बनेंगे, यहां भी 4 पेयर्स बनेंगे, लेकिन यहां पे सिर्फ 2 पेयर्स बनेंगे। मैं बस इसका अब एक्सप्लेन करूंगा इसमें 2 पेयर्स क्यों बनेंगे। मॉड x माइनस 4 इज इक्वल टू 4, तो मॉड x 8, तो x क्या हो सकता है? प्लस माइनस 8 हो सकता है। लेकिन आप यहां पे गौर फरमाओ जरा, मॉड x प्लस 6 इज इक्वल टू 6, ओ सॉरी मॉड y प्लस 6 इज इक्वल टू 6, मॉड y क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अब 0 का तो प्लस माइनस होता नहीं है, इसीलिए यहां पे सिर्फ 2 पेयर्स बनेंगे। इसलिए टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने हो जाएंगे हमारे पास? 14 पेयर्स। तो आई होप आज की क्लास सबको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मॉडुलस फंक्शन खत्म होता है। हम मिलेंगे अलजेब्रा के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।